दोस्तों नमस्ते। तो हम देखने वाले हैं कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो रीडिंग जनरल टाइमलेस है, जब आपके सामने आएगी आपके पूर्वजों के कोई ना कोई संदेश इस रीडिंग के अंदर जरूर होंगे। साथ ही पर्सनल रीडिंग के लिए इस वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, हीलिंग के लिए भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको एक दिन की हीलिंग चाहिए ना तो उसके लिए भी जुड़ सकते हो। किसी भी तरीके की हीलिंग, मनी की समस्या है उसमें, हेल्थ वाइज कोई समस्या है उसमें, तो आप जुड़ सकते हो। एक दिन की भी ले सकते हो आप। जैसे 4 घंटे की हीलिंग लेनी हो भाई, आपको 3 घंटे की लेनी हो एक दिन के लिए, तो आप ले सकते हो। उससे आपको बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, तो देख लेते हैं आपके जो पूर्वज है वो आपको क्या कह रहे हैं। मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर हम बताते हैं एक के बाद एक। बॉटम ऑफ डेक है ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, तो आपके लिए आपके जो पूर्वज है ना, सबसे पहले तो आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको क्या है, कोई सच पता चला है ना। तो अगर कोई इंसान आपको ये बोला नहीं ये सच नहीं है, किसी ने आपको सही नहीं, आप सही नहीं समझ रहे हो या गलत समझ रहे हो, तो आपके पूर्वज आपको गाइड कर रहे हैं कि जो भी सच आपके सामने इस वक्त आया है वो ही सच है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप भी खुद के साथ सच बोलिए और दूसरों के साथ भी। कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ बात छुपा रखी हो और वो सोच रही हो कि बताएं कि नहीं, तो बोल दीजिए। जिससे एक तो आपका मन हल्का होगा, दूसरा आपके बीच में जो गलतफहमियां हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। एंड खुद के साथ ज़रूर सच्चे रहें, किसी और की तरह बनने की कोशिश ना करें। पहला मैसेज आपके पूर्वजों की तरफ से ये था। एंड बाद में आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको ना सपोर्ट मिल रहा है, आपके जितने भी पूर्वज हैं उनकी तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है, यूनिवर्स की तरफ से भी। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आपको अपनी स्टैंड लें, अपने लिए स्टैंड लें। जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी। और थोड़ा सा आप नकारात्मक होना बंद कर दिया। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, या तो पूरे दिन भर पास्ट की चीज़ें, पास्ट में जो ग्रेट हुआ उनके बारे में सोचते रहते हो, या सारे दिन भर ये सोचते रहते हो कि मतलब उसने मेरे को धोखा क्यों दिया, उसने मुझे अनब्लॉक क्यों नहीं किया। तो आप इन चीज़ों में ना पड़ें। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करें। जितना ज़्यादा पॉजिटिव आप रहोगे, आपकी हाई वाइब्रेशन होगी, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में खुशी अट्रैक्ट होंगी। साथ ही आपसे कह रहे हैं कि आप नेचर से जुड़े। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन तारा मंत्र का चयन आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप ग्रीन सब्जियां खाएं, जिससे भी आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी ऑब्जर्व होगी। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया तो आपके पूर्वज कह रहे हैं कि इसलिए आप चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाए, इसलिए अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपको हर किसी इंसान को अपनी बातें नहीं बतानी है। कुछ लोग हो सकता है कि आपके लिए सही नहीं हो, तो हर किसी को नहीं बताएं। हो सकता है अभी के लिए उनसे आपके रिलेशन अच्छे हो गए हों, लेकिन पहले तो कुछ गड़बड़ थी ना, वो आपके बारे में आपको अपना सच उनको नहीं बताना है। नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ लोग अभी आपको आपके बारे में जानने के लिए ही आपके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो आप इस तरीके की गलती ना करें। साथ ही आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, बैलेंस लाएं। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में अगर इन एंड आउट कोई सिचुएशन चल रही थी, किसी में स्टक थे, तो वहाँ पर बैलेंस आने वाला है। एंड बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट होने वाला है। और आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है। अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कर लेते हो, सकारात्मक हो जाते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन सुनते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएंगी और आप डिवाइन का जो प्लान है उसे समझ पाओगे आपके लिए जो क्या है। ये भी आपके लिए स्पेशल मैसेज है। एंड आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त आपको मानसिक तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपको थोड़ा सा लाइट मूड में आए, थोड़ा सा घूमे फिरे, लाइट एनर्जी में आए। उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए जिनके साथ आपने बहुत दिनों से टाइम स्पेंड नहीं किया है। एंड बहुत जल्द आपकी लाइफ में खुशियाँ तो आ रही हैं, लेकिन साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, या मन खराब हो रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है, उन चीज़ों, उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। पहले सबसे आधा काम वहीं ख़त्म हो जाता है जब एक्सपेक्ट किसी और से करने की बजाय खुद से करते हैं। तो खुद से उम्मीद लगाएं, किसी और से ना लगाएं, और अपनी फीलिंग्स को पहले स्वीकार कर लें और उसके बाद उन पर काम करें। अगर वो अच्छा पॉजिटिव थॉट आपको नहीं आ रहा है, नहीं सोच पा रहे हो अपने लिए अच्छा, तो आपको उनसे रिप्लेस करना है। जैसे कि कुछ नकारात्मक सोच से अगर मैंने ये सोचा तो इससे मेरी लाइफ में डबल नकारात्मकता आएगी, तो इससे अच्छा है मैं पॉजिटिव सोचूं। और जब भी बार बार अगर आप इन पास्ट में जा रहे हो, कि अगर प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हो फिर भी खो जा रहे हो पीछे की साइड, जो भी कुछ हुआ आपकी लाइफ में है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप ये सोचें कि आप फ्यूचर में कहाँ बनना है, किस तरीके का दिखना है, कैसा लाइफ स्टाइल आपको चाहिए। तो उस बारे में अगर आप प्रेजेंट में सोचोगे तो आपकी एनर्जी बार बार पास्ट में नहीं जाएगी। एंड आपके लिए कहा जा रहा है थोड़ी है फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। आप बहुत ज़्यादा या तो सिटिंग ले रहे हो, बहुत ज़्यादा बैठ के काम कर रहे हो, या बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा सिटिंग
कर रहे हो आप, तो ऐसा कुछ भी आप नहीं करें। थोड़ी सी अपनी मूवी को भी अपनी बॉडी को भी मूव करें, क्योंकि जिससे आपका एक तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट से रिलेटिव आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, या पैरों पैरों में आपके दर्द होने लगेगा, बैक पेन की कोई ना कोई समस्या आपके साथ हो सकती है। इसलिए आप थोड़ा सा या तो मॉर्निंग में वॉक कीजिए, इवनिंग में वॉक कीजिए, ग्रेटिट्यूड वॉक करें, या तो जैसे कि 100 कदम चले रोज़ के, कहीं भी चल लो, ये चाहे रूम में चलो, हर कदम पे जस्ट थैंक यू बोलते जाएं। तो इस तरीके के अगर आप धीरे के फिर 100 कदम रोज़ बढ़ाते जाएंगे, तो उससे भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे, ये आपके पूर्वज कह रहे हैं। साथ ही आपसे कह रहे हैं कि ये जो परिवर्तन का दौर है आपकी लाइफ में, जो कुछ चीज़ें आपको सर्व नहीं करी थी, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी, या जिन चीज़ों को आपके लिए अच्छी नहीं थी, आपको पता था लेकिन तब भी आप छोड़ नहीं रहे थे, उन चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाया गया है। तो आपके पूर्वज आपको हौसला दे रहे हैं कि ये इस परिवर्तन से गुजरने के बाद ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है, क्योंकि आपको बार बार समझाने के बाद भी आप उन्हीं चीज़ों, उन्हीं गलतियों को रिपीट कर रहे थे, उन लोगों को, उन सिचुएशनों को जाने नहीं दे रहे थे। इसीलिए आपको इस झटका देना ज़रूरी था। तो इसलिए इस परिवर्तन से गुजरने के बाद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आई, ये आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं। और देख लेते हैं कि आपके पूर्वजों के संदेश आपके लिए क्या है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीज़ें आएंगी, और अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे, नकारात्मक सोचोगे, तो ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियाँ भर भर कर आपकी लाइफ में आएंगी कि आपको बार बार तकलीफ महसूस कराएंगी। जैसे कि आपने कब देखा होगा कि अगर आपकी लाइफ में एक समस्या आती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं एक के साथ आ रही है। वो इसलिए क्योंकि हमारा उस वक्त माइंड सेट ऐसा बन जाता है कि हम नकारात्मकता को निमंत्रण दे लेते हैं खुद से ही। तो इसलिए अपने थॉट को अच्छा रखें। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा हाई रखें और खुद को भी प्यार करें। लाइट है आपके अंदर, तो उस लाइट से जुड़ें और खुद को ब्लेसिंग आप खुद दें। किसी और से उम्मीद ना करें कि वो आपके लिए कुछ बोले, आप खुद को खुद ब्लेसिंग दें। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसी चीज़ों, ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करें जो आपके सामने दोगलेपन का व्यवहार करते हैं, और उनसे थोड़ी सी दूरी मेंटेन करें। हो सके तो उन्हें अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करें, और संभव नहीं है ऐसा करना तो थोड़ा सा मतलब अपने आप को उनसे दूर करें। एंड अपनी लाइफ स्टाइल को भी ऑब्जर्व करें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ क्या गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से रिपीटेड मूड पे आपकी ये प्रॉब्लम, समस्याएं आपके साथ आ रही हैं। तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको कोई लव रिलेशनशिप के अंदर आप हो तो वहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करें कि एक तरफा ही उसमें काम हो रहा है, अगले की तरफ से उसमें इतनी एफर्ट्स, इतनी मेहनत नहीं की जा रही। तो जब भी कोई रिलेशनशिप हो या कुछ में भी एक तरफी चीज़ें होती हैं तो काम नहीं करता। इसलिए आप ऑब्जर्व करें एंड फिर उसके हिसाब से आप एक्शन लें। किसी के भी सामने डोरमेट ना बने। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है तो उस इंसान को उसी वक्त छोड़कर सरेंडर करें उस चीज़ को, और अपने ऊपर फोकस शिफ्ट करें। जैसे ही आप अपने ग्रोथ पर, अपनी सेल्फ लव पर ध्यान दोगे, वैसे ही आपकी एनर्जी हाई होगी, वो ऑटोमेटिक वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ को ऑब्जर्व करें कि कौन आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, किसका क्या खाने से आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसा महसूस हो रहा है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने की आपको ज़रूरत है। लास्ट मैसेज आपके लिए आया है कि लास्ट के ये वाला भी ले लेते हैं। हाँ, लास्ट ये जो मैसेज आपके लिए कह रहा है कि आपको अपने जो भी फेमिना एनर्जी है, आपकी बॉडी के अंदर जो फेमिना एनर्जी है, उससे जुड़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो भी फेमिना एनर्जी है, जैसे आपकी मम्मी हो सकती है, बहन हो सकती है, या फिर आपकी बीवी, गर्लफ्रेंड, जो भी आपकी लाइफ में है, उनसे जुड़ें। आप हो सके तो अपनी माँ से जुड़ें और नेचर से जुड़ें, जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारा ब्लेसिंग आएंगी। और साथ ही साथ आपको जो इमोशनल ही लॉस फील हो रहा है, डल एनर्जी हो रही है, उससे दूर हो जाओगे। साथ ही जो गाइडेंस आप ढूंढ रहे हो, मांग रहे हो, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं, उस गाइडेंस को वो बार बार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप ना तो मेडिटेशन कर रहे हो, और बल्कि आप पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं, जो चीज़ें हो गई हैं या जो होने वाली है, उनकी टेंशन लेके बैठे हो, अपना मेहनत नहीं कर रहे हो, आलसी हो रहे हो, और ना ही थोड़ा अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो, ना उनके द्वारा दिए गए उन साइन को समझ पा रहे हो। इसीलिए आपको इतनी ज़्यादा समस्याएं सहन करनी पड़नी है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए, और थोड़ी हो सके तो 10 से 5 मिनट तक अगर आप कर सकते हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। सबसे लंबी गहरी सांस लेनी, फिर धीरे 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 उसे छोड़ना है, रिलैक्स हो जाएं, और फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको अच्छा फील होने लग जाएगा। और आपका जो फर्स्ट इंट्यूशन जो आएगा ना, वही उनकी गाइडेंस होगी। ये किसी वीडियो के फॉर्म में किसी इंसान के द्वारा आपको गाइड किया जा रहा है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपको जब भी ये कहा जाता है ना कि मदर वाली एनर्जी को आप अपने अंदर लाएं, मतलब कि फेमिना एनर्जी को जागृत करें, तो इसका ये मतलब ये नहीं होता कि
फेमिना एनर्जी की 2 तरीके की होती है। एक बहुत लॉन्ग वीडियो है लेकिन मैं आपको छोटा-सा बता देती हूँ। एक होती है काली माता वाली और एक होती है पार्वती माता, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। काली माता वाली रुद्र अवतार में जब आती है, जब बहुत ज़्यादा अन्याय, बहुत सारी चीज़ें हमने सहन कर ली होती हैं, तब हमारा गुस्सा इस तरीके से फूटता है। लेकिन जो फेमिना एनर्जी अभी आप देख रहे हो, ये लड़का-लड़की नहीं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो उसमें क्या है कि आपको ग्राउंडेड रहना होता है। जितना फेमिना एनर्जी रिसेप्टिव मूड में रहती है, उतनी जल्दी और बहुत कम एफर्ट से उसकी लाइफ में चीज़ें ब्लेसिंग आने लग जाती हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अपनी उस फेमिना एनर्जी को आप बढ़ाएं। लेकिन आप जो बढ़ाते हो वो फेमिना एनर्जी नहीं, वो गुस्सा, एग्रेशन करना, चिड़चिड़ापन करना, किसी को कंट्रोल करना, ये फेमिना एनर्जी नहीं है। फेमिना एनर्जी का मतलब है कि क्रिएट करना, चीज़ों को क्रिएट करना, शांत रहना, थोड़ा धीमे आवाज़ में बात करना, रुक रुक के अपने पीस में रहना और थोड़ा सा धैर्य के साथ चीज़ों को काम में लेना, कामनेस, वो फेमिना एनर्जी है। तो उस एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है जो रिसेप्टिव मूड में रहती है उसमें। क्योंकि अगर हम किसी भी रिलेशनशिप में, अगर जो फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है, तो अगर वो मल्टीपल रिलेशनशिप में आ जाती है, तो अगर उनके जिस भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर वो रही है किसी भी इंसान की, तो उसकी जो एनर्जी है ना, उसके बूम में, मतलब उसके पेट स्टमक में 7 ईयर्स तक रहती है। तो आप सोचिए कि अपनी बॉडी के अंदर आप क्या ले रहे हो, उससे भी फ़र्क पड़ता है आपके रिलेशनशिप, आपके थॉट में, आपका पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। उस तरीके की चीज़ें सिनेरियो आपके आसपास होने लग जाते हैं। इसलिए चूज़ वाइजली, जो भी चूज़ करो अच्छे से चूज़ करो। ये भी स्पेसिफिक मैसेज था किसी के लिए। आई होप ये जिसका था वो उस तक पहुंच गया होगा। तो रीडिंग जितना रेजनेट उतना ले, जनरल है तो ज़रूरी नहीं सब रेजनेट हो, लेकिन ये एनर्जी वाली है ना, इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा क्योंकि ये ऐसा होता है। तो रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ पर हैं खुश रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।